दोस्तों, क्या आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो स्थिति है उसके तार महाभारत से जुड़े हैं? क्या गांधारी का श्राप आज भी यहाँ कहर बरपा रहा है? आखिर क्यों आज भी इन दोनों देशों में शांति पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पा रही है? आज पूरी दुनिया जिस न्यूक्लियर बम को लेकर डरी रहती है, जिसकी तबाही से कुछ भी नहीं बच सकता, क्या ये महाभारत के दौरान भी मौजूद था? आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। इससे पहले हम इस वीडियो को शुरू करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबा दें। चलिए वीडियो पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान की। देखिए, लंबे समय से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अस्थिरता रही है। इन दोनों ही देशों में समय समय पर लगातार ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जिससे यहाँ अशांति बनी रहती है। क्या ये देश कूटनीति और आतंक का शिकार है, या गांधारी का श्राप आज भी इसके लिए जिम्मेदार है? इसके बारे में विस्तार से समझने के लिए हमें महाभारत के पन्ने पलटने होंगे। दरअसल महाभारत के अनुसार गांधारी, जो गांधार देश की राजकुमारी और हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र की पत्नी थी, उन्होंने अपने भाई शकुनी को श्राप दिया था। ये श्राप उन्होंने महाभारत युद्ध में अपने 100 पुत्रों यानी कौरवों की मृत्यु के बाद दिया। गांधारी अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए शकुनी को भी जिम्मेदार मानती थी, क्योंकि शकुनी ने कौरवों और पांडवों के बीच मतभेदों को बढ़ावा दिया और युद्ध की स्थिति उत्पन्न की। गांधारी ने तब शकुनी को श्राप दिया कि मेरे 100 पुत्रों को मरवाने वाले गांधार नरेश, तुम्हारे राज्य में कभी शांति नहीं रहेगी। ये हमेशा अशांति और कलेश में डूबा रहेगा। माना जाता है कि इस श्राप के कारण ही गांधार क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से अशांति बनी रही। वर्तमान में गांधार को आधुनिक अफगानिस्तान के कांधार क्षेत्र से जोड़ा जाता है, और गैरतलब बात यह है कि पूरे अफगानिस्तान में लंबे समय से अशांति का माहौल ही बना रहा है। वहीं गांधार का क्षेत्र वर्तमान पाकिस्तान से भी गहराई से जुड़ा है। गांधार महाजनपद का मुख्य केंद्र आधुनिक पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी के आसपास था। गांधार का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रभाव सिंधु नदी के पार पोठोहर पठार और अफगानिस्तान की काबुल और बामियान घाटियों तक फैला था। ऋग्वेद, अथर्ववेद और महाभारत जैसे ग्रंथों में गांधार का उल्लेख मिलता है, और यह क्षेत्र अपनी बौद्ध कला और विद्या का केंद्र तक्षशिला के लिए प्रसिद्ध थे। आज ये क्षेत्र मुख्य रूप से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा और अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्सों में फैला है। महाभारत में बताए गए गांधार का काफी ज्यादा हिस्सा अफगानिस्तान के अलावा पाकिस्तान में भी मौजूद है। यही वजह है दोस्तों कि कुछ लोग मानते हैं कि गांधारी का श्राप का असर पाकिस्तान पर भी देखने को मिला है, जिसकी वजह से वहां हमेशा अशांति और अस्थिरता बनी रहती है। हाल ही में भारत ने पहलगाम में आतंकियों द्वारा किए गए हिंदुओं के नरसंहार के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। इसके बाद बड़ी संख्या में भारत ने पाकिस्तान के आतंकियों का सफाया कर दिया। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर भारत द्वारा पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड को नष्ट कर दिए जाने की बातें सुर्खियां बटोर रही हैं। हालांकि अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकी है, लेकिन इसने एक बार फिर से दुनिया में न्यूक्लियर बम को लेकर चर्चा तेज कर दी है। न्यूक्लियर से जो तबाही होती है उसके बारे में पब्लिक डोमेन में काफी जानकारी मौजूद है। दिलचस्प बात यह है कि सदियों पहले लिखे गए महाभारत में न्यूक्लियर हथियारों जैसे विनाशकारी अस्त्रों का भी जिक्र किया गया है, जैसे ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और पशुपतास्त्र। ये सभी अत्यंत विनाशकारी शक्तियों से युक्त बनाए गए हैं। इनके बारे में कहा गया है कि ये व्यापक विनाश फैलाते हैं। भीषण आग और प्रकृति पर गहरा प्रभाव भी इन हथियारों से पड़ने की बात कही गई है, जो कुछ लोगों को इनके न्यूक्लियर हथियारों से तुलना करने के लिए प्रेरित भी करता है। उदाहरण के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने पर आसपास के क्षेत्र में भयंकर विनाश, गर्मी, जमीन का बंजर हो जाना और लंबे समय तक उसका प्रभाव रहने का उल्लेख है। न्यूक्लियर का प्रभाव भी काफी हद तक ऐसा ही है। हालांकि ये सब पौराणिक और सांकेतिक हैं, जो उस युग की धार्मिक और दार्शनिक मान्यताओं को दर्शाते हैं। इन हथियारों को अलौकिक शक्तियों, देवताओं या मंत्रों से संचालित किया जाता था। महाभारत में भी कई मौकों पर ब्रह्मास्त्र के असर का जिक्र किया गया है, जैसे महाभारत द्रोण पर्व अध्याय 203-204 के बीच एक वर्णन है जब अश्वत्थामा पांडवों के शिविर पर हमला करता है। इस हथियार के प्रभाव को भयंकर बताया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि यह पूरे क्षेत्र को नष्ट कर सकता है, प्रचंड गर्मी उत्पन्न करता है और जीव जंतुओं को भस्म कर देता है। यहाँ ये भी उल्लेख है कि ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से भूमि लंबे समय तक बंजर हो सकती है, और यही नहीं, इससे गर्भवती महिलाओं के गर्भ पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडव वंश की रक्षा की थी। इसके अलावा महाभारत के कर्ण पर्व और शांति पर्व में भी जिक्र किया गया है। कर्ण और अर्जुन के युद्ध में भी ब्रह्मास्त्र के संभावित उपयोग की चर्चा हुई है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि ब्रह्मास्त्र का उपयोग केवल अत्यंत संकट की स्थिति में ही किया जाना चाहिए, क्योंकि ये अनियंत्रित विनाश का कारण बन सकता है।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।